हम अध्ययन कर रहे हैं भारत का भूगोल और जिसमें देख रहे हैं हम गंगा नदी तंत्र से जुड़ी विभिन्न नदी घाटी परियोजनाएं। किससे? गंगा नदी तंत्र से जुड़ी विभिन्न नदी घाटी परियोजनाएं देखेंगे, जिसमें है सबसे पहले टिहरी परियोजना। इसके बारे में जानकारी हम हासिल करेंगे कि टिहरी परियोजना क्या है। टिहरी बांध का निर्माण भीलगामा और भागीरथी भिलांगना और भागीरथी नदी के संगम पर टिहरी नामक स्थान पर किया गया है। किसका निर्माण? टिहरी बांध का निर्माण भिलंगाना और भागीरथी नदी के संगम पर टिहरी नामक स्थान पर किया गया है। भूकंप प्रवण क्षेत्र जोन 5 में अधिक ऊंचे बांध बनाए जाने के कारण तथा बड़े भूभाग पर वन काटे जाने के कारण इस नदी घाटी परियोजना का गंभीर विरोध किया जा रहा है। कौन सी परियोजना का? टिहरी परियोजना का, क्योंकि वहां क्या हो रहा है? वन काटे जा रहे इसलिए। नेक्स्ट है रामगंगा परियोजना। यह गंगा की सहायक नदी रामगंगा पर स्थित है। टनकपुर परियोजना भारत, उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर बहने वाली काली नदी पर टनकपुर नामक जगह पर कार्यान्वित है। टनकपुर परियोजना किसकी है? भारत और नेपाल की सीमा पर बहने वाली काली नदी पर टनकपुर नामक जगह पर यह कार्यान्वित है, टनकपुर परियोजना। नेक्स्ट है गंडक नदी परियोजना। कौन सी नदी परियोजना? गंडक नदी परियोजना। ये है बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल की संयुक्त योजना। बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल की संयुक्त योजना है गंडक नदी परियोजना। नेपाल में सूरतपुरा है, वहाँ नेपाल में यहाँ जल विद्युत उत्पन्न होता है। कहाँ पे? सूरतपुरा में। और भेसालोटन वाल्मीकि नगर में बांध बनाया गया है गंडक नदी पर। नेक्स्ट है कोसी परियोजना। कौन सी परियोजना? कोसी परियोजना। ये किसकी संयुक्त परियोजना है? बिहार की और नेपाल की। बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना। और इस परियोजना का मूल उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन तथा सिंचाई प्रदान करना। जल विद्युत का उत्पादन कटैया नेपाल नामक स्थान पर हो रहा है। बिहार में मुख्य नहर हनुमान नगर बैराज से निकाली गई है। अगली परियोजना है रिहंद परियोजना। यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की परियोजना है, लेकिन इसका लाभ बिहार और मध्य प्रदेश को मिलता है। जबकि ये कहा कि उत्तर प्रदेश की परियोजना है, लेकिन इसका लाभ किसको मिलता है? बिहार और मध्य प्रदेश को। बिहार को जल मिलता है जो सोन नदी के द्वारा सोन नहर में पहुंचता है। इस परियोजना का कार्यान्वयन सोन की सहायक नदी रिहंद पर पीपरी नामक स्थान पर किया गया है। और ये पीपरी नामक स्थान कहाँ है? सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश में, वहां पर है। जलागार का निर्माण उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर किया गया है, जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। क्या है जलागार का नाम? गोविंद वल्लभ पंत सागर है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर इसका निर्माण किया गया है। और किससे रिलेटेड है ये? रिहंद परियोजना से, गोविंद वल्लभ पंत सागर। नेक्स्ट है बाणसागर परियोजना। ये सोन नदी पर बनी है बाणसागर परियोजना। और ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की संयुक्त परियोजना है बाणसागर परियोजना। बाणसागर बांध का निर्माण हुआ है सोन नदी पर मध्य प्रदेश के शहडोल जिला में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के शहडोल जिला में जो सोन नदी है वहां पर बाणसागर बांध का निर्माण किया गया है। माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर बनाई गई है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त योजना है माता टीला परियोजना। और बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश में हुआ है, माता टीला बांध का निर्माण। नेक्स्ट है चंबल परियोजना। है राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस योजना के तहत चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। कितने बांध? 3 बांध। मध्य प्रदेश में चौरासीगढ़ नामक जगह पर बांध बनाया गया है। कहाँ पे? चौरासीगढ़ नामक जगह पर, जिसके पीछे स्थित जलागार का नाम है गांधी सागर रखा गया है। राजस्थान में रावतभाटा और कोटा में बांध बनाया गया है। रावतभाटा में स्थित जलागार का नाम है राणा प्रताप सागर बांध और कोटा स्थित जलागार का नाम है जवाहर सागर बांध। नेक्स्ट परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी घाटी परियोजना? दामोदर घाटी परियोजना। यह है झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना।
और ये कब बनाई गई थी? जब झारखंड को अलग नहीं किया गया था बिहार से तब। तो ये अविभाजित बिहार की और पश्चिम बंगाल की परियोजना थी। लेकिन जब से झारखंड अलग हुआ है तो दामोदर घाटी परियोजना किसके अंतर्गत आती है? झारखंड और पश्चिम बंगाल। यह भारत की पहली 1948 में बनी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इंपॉर्टेंट है। कौन सी है इससे महत्वपूर्ण जानकारी इससे रिलेटेड कि यह दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। 1948 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। इस परियोजना का मॉडल यूएसए के टेनेसी नदी घाटी योजना पर आधारित है। यह भी इम्पोर्टेंट है कि दामोदर घाटी परियोजना का मॉडल किस पर आधारित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के टेनेसी नदी घाटी, वहाँ की टेनेसी नदी घाटी जो परियोजना है उस पर आधारित है, उस पर बेस्ड है। इसमें जल विद्युत से अधिक ताप विद्युत का उत्पादन होता है। जल विद्युत कम और ताप विद्युत का उत्पादन अधिक होता है दामोदर घाटी परियोजना में। बोकारो, दुर्गापुर तथा चंद्रपुरा में ताप विद्युत केंद्र है। कहाँ पे है? बोकारो, दुर्गापुर और चंद्रपुरा में ताप विद्युत केंद्र है। दामोदर नदी पर पंचेत पहाड़ी में मुख्य बांध बनाया गया है। कहाँ पर? पंचेत पहाड़ी पर। अय्यर, बेरमो और तेनुघाट में भी बांध बनाए गए हैं। कोनार जो दामोदर की शाख नदी है, कौन सी नदी? कोनार नदी किसकी शाख नदी है? दामोदर की। उस पर जल विद्युत उत्पन्न करने की योजना है, बना रखी है योजना। बराकर दामोदर की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। कौन सी नदी है दामोदर की सबसे प्रमुख सहायक नदी? बराकर नदी। इसमें मेथन, तिलैया और बाल पहाड़ी जगह पर जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। अगला पॉइंट है, दामोदर नदी पर दुर्गापुर में बराज बनाकर नहर निकाला गया है। बैराज बनाकर, जिसका प्रयोग सिंचाई के लिए होता है। किसके लिए होता है? सिंचाई के लिए होता है। बाढ़ की विभीषिका के कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। इस परियोजना का मूल उद्देश्य दामोदर परियोजना का क्या है? बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ पर नियंत्रण लाना ही इस परियोजना का मूल उद्देश्य है। नेक्स्ट है मयूराक्षी परियोजना। कौन सी? मयूराक्षी परियोजना। ये भी अविभाजित बिहार और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। लेकिन बाद में जब बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया था तो ये झारखंड के अंतर्गत आती है। मयूराक्षी परियोजना वर्तमान में झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। झारखंड के दुमका जिला में, दुमका जिला कहाँ है? झारखंड में। तो वहाँ है मसानजोर नामक स्थान पर मयूराक्षी नदी पर बांध बनाया गया है। इसे कनाडा बांध कहते हैं। कौन सा बांध कहते हैं? कनाडा बांध कहते हैं।